मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अहम खबर ये मिल रही है कि महाकुंभ हादसे वाली जगह पर सीएस जो है वो आज जाएंगे, और ना सिर्फ सीएस बल्कि मुख्य सचिव डीजीपी आज मौके पर जाएंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। राज्य की पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर हुई भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना की जांच के लिए सरकार ने कमर कस ली है। यूपी मुख्य सचिव और डीजीपी आज प्रयागराज जाएंगे और घटनास्थल का दौरा करेंगे। वो वहां के हालात का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जो इस घटना की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस जांच के बाद यह पता चल पाएगा कि आखिर हादसा कैसे हो गया, लापरवाही किनकी थी, किस वजह से यह हादसा हुआ, लोगों में भगदड़ कैसे मच गई। इसको लेकर जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो सरकार को सौंपी जानी है। उसके आधार पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कल जिस तरह से यह हादसा हुआ, इस पूरे मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन पर सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की थी और हालात को लेकर जानकारी ली थी। हालांकि जो भगदड़ कल रात परसों रात करीब 1 से 2 बजे के बीच हुई है, उसके बाद हालात सामान्य होते चले गए और लगातार व्यवस्थाएं जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। दूसरे जिलों से यहां पर डीएम भी बुला लिए गए ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो उसमें बाधा ना हो। और सुबह के वक्त जो अखाड़े हैं 13 अखाड़े, उन्होंने ये फैसला किया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। शाम को सभी अखाड़ों ने स्नान किया। तो आपको बता दें कि जो 13 अखाड़े हैं उन्होंने शाम को अमृत स्नान किया। ये शाम की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि सुबह जिस तरह से भगदड़ मची हुई थी, जो घायल थे उन्हें मेडिकल कैंप पहुंचाया जा रहा था, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में अखाड़ों ने ये फैसला लिया था जनहित में कि वो जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। पहले कहा गया था कि बसंत पंचमी तक वो स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी यानी कि अगले अमृत स्नान में ही वो स्नान करेंगे। लेकिन शाम तक जब स्थिति ठीक होने लगी और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि अब अखाड़े स्नान कर सकते, तभी 13 अखाड़ों ने कल अमृत स्नान किया है। तो मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ में ये भगदड़ मच गई और इस हादसे में 30 लोगों की जान चली गई, 60 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। 25 शवों की पहचान कर ली गई है। इनमें ज्यादातर लोग कर्नाटक, असम, गुजरात से थे जो यहां पर महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर आए। कहा यह जा रहा है कि हर श्रद्धालु ये चाह रहा था कि संगम नोस पर ही वो स्नान करे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन लगातार लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील कर रहा था कि जो भी जिस दिशा से आ रहा है उस दिशा में जो नजदीकी घाट है वो वहां पर जाकर स्नान करे। बावजूद इसके संगम नोस पर काफी तादाद में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई थी और यहां पर नागा साधुओं के पहुंचने की अफवाह फैली, ये भी खबर मिली। और इसी अफवाह के बीच ये भगदड़ जैसे हालात हुए और जो लोग वहां संगम तट पर मौजूद थे, उसके आसपास मौजूद थे कि जब समय होगा सुबह के 3 बजे जब स्नान का वक्त होगा तो वो बहुत जल्दी वहां पर पहुंच सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। जो लोग संगम नोस के पास बैठे थे वो इस हादसे का शिकार हो गए। तो भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग जख्मी हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर आई हैं। हालांकि जो महाकुंभ की तैयारियां की गई थी, अब व्यवस्थाएं इस हादसे के बाद और ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, बदल दी गई हैं। तो महाकुंभ में भगदड़ के बाद जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं वो भी अब आपको बता देते हैं, क्योंकि इस हादसे के बाद जो बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किए गए हैं वो ये है कि जो पूरा मेला क्षेत्र है इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी गाड़ी जो है उसका आवागमन नहीं होगा। 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही साथ जो वीवीआईपी पास है उस पास को भी कैंसिल कर दिया गया है। 4 फरवरी तक ये कैंसिल रहेंगे। महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और 30 लोगों की दुखद मौत के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव लागू किए हैं। अब पूरा मेरा जो क्षेत्र है उसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी तरह के वाहन को अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी। और जो वीवीआईपी पास बनाए गए थे मेला क्षेत्र में आने के लिए, महाकुंभ में शामिल होने के लिए, वीवीआईपी पास को भी कैंसिल कर दिया गया है। 4 फरवरी तक
ये कैंसिल किया गया है। और ये इस वक्त तस्वीर आप देख सकते हैं प्रयागराज महाकुंभ की कि सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीरें, मौसम बदल चुका है। अभी कुछ दिन से धूप जो खिली हुई थी, कल से ही मौसम ने करवट ले ली है और ये घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी ना के बराबर इस वक्त दिखाई दे रही है। और ऐसे में महाकुंभ में जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी देखिए आप, शीतलहर का ये प्रकोप इस वक्त, लेकिन लोगों के आस्था पर कोई कमी नहीं है। आज भी लोग संगम तट पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हालांकि कल जिस तरह से संगम तट को बंद किया गया था, दूसरे घाटों की तरफ श्रद्धालुओं को जाने के लिए कहा गया था, गंगा घाट, यमुना घाट, काली घाट, अरैल घाट की तरफ श्रद्धालुओं को कह दिया गया था, तो बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरे घाटों पर स्नान किया क्योंकि ब्लॉक कर दिया गया था, लॉक कर दिया गया था संगम नोज को इस हादसे के बाद ही। और अब एक बार फिर से जो श्रद्धालुओं का जत्था है वो आज स्नान करने के लिए पहुंच रहा है। जो बदलाव किए गए हैं वो ये है कि इस पूरा मेला क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो व्हीकल है, नो व्हीकल क्षेत्र से घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी नजर आ रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। कल के हादसे के बाद यहाँ पर पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। तो शीतलहर का प्रकोप इस वक्त आप देख सकते हैं, घना कोहरा छाया हुआ है और लोग रस्सी के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आगे और सामने जो है विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में लोग यहाँ पर जो है वो एहतियात बरतते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, घाट पर पहुंच रहे हैं ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत किसी को ना हो। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहाँ पर, उसका भी मूवमेंट देखने को मिल रहा है कि किसी को भी अगर जरूरत होगी तो यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ी मौजूद है। तो लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से किए गए। और इन 5 बदलाव में ये है कि ये जो पूरा मेला क्षेत्र है इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरह की कोई गाड़ी इस मेला क्षेत्र में एंट्री नहीं लेगी। सभी तरह के वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। और जो वीवीआईपी पास बनाए गए थे जिसके जरिए वीआईपी यहां पर पहुंच रहे थे, वो वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। 4 फरवरी तक ये फैसला लिया गया है कि किसी भी तरह का वीवीआईपी कल्चर यहां पर नहीं होगा। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन में एंट्री नहीं मिलेगी, इस पर भी रोक लगा दी गई है। और रास्ते जो है उसे वन वे कर दिया गया है, यानी कि एक ही दिशा में ये रास्ते कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू किया गया है। जो पुल जिन्हें बंद किया गया था, अब ऐसे में पुल तो बंद रहेंगे लेकिन एक ही दिशा में श्रद्धालु जो है वो घाट पर पहुंचेंगे। वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों की सीमा पर एंट्री नहीं होगी। तो जो लोग अभी भी महाकुंभ जा रहे हैं उनको ये जो बदलाव किए गए हैं, इन बदलाव के अंतर्गत ही अब स्नान करने का मौका मिलेगा। 4 फरवरी तक ये प्रतिबंध जो है वो सख्त कर दिए गए हैं, यानी कि बसंत पंचमी के मौके तक इसी तरह से ये बदलाव नजर आएंगे। शहर में 4 व्हीलर की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कोई भी 4 पहिया वाहन जो कि अभी तक मेला क्षेत्र से कुछ दूर कदम आता था, अब वो 4 व्हीलर जो है यहाँ एंट्री नहीं लेगा क्योंकि इस पूरा मेले क्षेत्र की बात की जाए तो पूरे मेले क्षेत्र में नो व्हीकल जोन इसे घोषित किया गया है। भगदड़ के बाद ये फैसला जो है प्रशासन की तरफ से लिया गया। तो ये 5 बदलाव जो है वो किए गए हैं, महाकुंभ को देखते हुए ये बदलाव किए गए। अब एक और अहम खबर आपको बता दें कि मेला क्षेत्र में मौजूद लोगों के लिए गाइडलाइन क्या जारी की गई है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह पर ध्यान ना दे और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। घाट तक जाने के लिए निर्धारित मार्ग का ही इस्तेमाल किया जाए। लोगों को लगातार बताया भी जा रहा है कि किस तरफ से घाट पर उन्हें पहुंचना है। मेला क्षेत्र में सड़कों, पार्किंग एरिया में ज्यादा देर तक ना रुके। आप स्नान करने के लिए पहुंचे, स्नान करिए और फिर घाट से अपने कैंप तक, अपने टेंट सिटी तक पहुंचिए और चलते रहें। कहीं भी लोग इकट्ठा ना हो ये कहा गया है, क्योंकि अगर लोग कहीं पर भी इकट्ठा होंगे, पीछे से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें दिक्कतें हो सकती है। प्रशासन के लगाए बैरिकेडिंग को लांघने या तोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि कल खबर ये भी मिल रही थी कि कुछ श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है। तो ऐसे में उनसे अपील की गई है कि जहां पर भी बैरिकेड्स किए गए हैं वहां पर बैरिकेडिंग को ना तोड़े। संगम के सारे घाट एक समान पवित्र हैं, जहां जगह मिले वहीं पर आप स्नान करें। और ये देखिए, मौनी अमावस्या से पहले ही लगातार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही थी
कि आप जिस तरफ से आ रहे हैं उस तरफ जो भी घाट मिले आप वहीं से स्नान कीजिए। लेकिन मौनी अमावस्या को लेकर लोगों में जो एक धारणा है कि तीनों जो नदियों का संगम त्रिवेणी संगम पर होता है वहां पर ही हमें स्नान करना है, तो ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि महाकुंभ में शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में चाहे आप गंगा घाट पर स्नान कीजिए, यमुना घाट पर या फिर त्रिवेणी संगम पर, आपको पुण्य की प्राप्ति उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से त्रिवेणी संगम में जो लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सभी लोगों से अपील की गई है कि जो घाट जहां नजदीकी मिले वहां पर आप स्नान करिए। तो आने वाले वसंत पंचमी पर जो अगला अमृत स्नान होगा उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है आगे आपको बताएंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।